नेहा एक स्वच्छंद स्वभाव की हंसमुख सी लड़की थी। बचपन से ही आत्मविश्वास से लबरेज नेहा अपने दम पर कुछ करने की चाह रखती थी। एमबीए के आखिरी वर्ष में ही थी कि माता पिता ने लड़का देखना शुरू कर दिया। नेहा अभी अगले कुछ वर्षों तक विवाह करने की इच्छुक न थी, वह आत्मनिर्भर बनकर ही इस बारे में सोचना चाहती थी। नेहा की मौसी ने एक बड़े घराने का पढ़ा लिखा लड़का उसके माता पिता को दिखाया। राज देखने में स्मार्ट, लंबी चौड़ी कद काठी का अच्छा लड़का था। देखते ही वह माँ पिताजी को पसंद आ गया। राज भी पहली नज़र में नेहा की सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया था। नेहा इच्छुक न थी, पर माँ की इच्छा के आगे उसने घुटने टेक दिए और कुछ ही माह में उनका विवाह हो गया। राज एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था। शादी के तुरंत बाद जॉब में प्रमोशन हुआ और राज को यूएसए जाने का ऑफर मिला। नेहा अपने दोस्त, मायके और ससुराल वालों को छोड़कर यूएसए जाने के पक्ष में नहीं थी, परंतु राज की जॉब के चलते उसे यह कठिन फैसला लेना पड़ा और अगले महीने यूएसए शिफ्ट हो गए। अगले वर्ष नेहा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। 3-4 साल बेटी के पालन पोषण में कहाँ बीत गए, उसे पता ही नहीं चला। बेटी को स्कूल में एडमिशन करवाते ही नेहा घर पर अकेली पड़ गई। रात सुबह ऑफिस जाता और देर शाम ही घर वापस लौटता। वही पूरा दिन घर में नेहा अकेली बोर होती रहती। रविवार की शाम भी दोस्तों के नाम हो जाया करती। धीरे धीरे नेहा का एकाकीपन डिप्रेशन में बदलने लगा। उसकी परिस्थिति से नेहा की माँ वाकिफ थी, इसलिए उसकी माँ ने सुझाव दिया, नेहा तुम कोई ऑफिस ज्वाइन कर लो, तुम्हारी मन ना लगने की समस्या का निदान तो होगा ही साथ तुम्हारा खोया हुआ आत्मविश्वास भी दोबारा मिल जाएगा। माँ का सुझाव नेहा को बहुत अच्छा लगा, तो उसने राज से बात करके एक जॉब ढूंढ ली। वह उच्च शिक्षा प्राप्त थी, तो उसे जल्दी ही एक कंपनी में बढ़िया जॉब भी मिल गई। अब नेहा के एकाकी जीवन की नीरसता दूर हो गई थी। मित्र मंडली मिली तो कभी कभार बाहर घूमना फिरना भी हो जाया करता। ऑफिस में उसके कुछ मित्र भी बन गए, पर कुछ समय बीतते ही राज को नेहा से जलन होने लगी। नेहा भी नौकरी वाली हुई तो घर की जिम्मेदारियों का कुछ बोझ राज के कंधों पर भी पड़ने लगा। कभी सुबह की कॉफी खुद बनानी पड़ती, तो कभी मौज और टॉवल खुद ही निकालने पड़ते। इन सब छोटे मोटे कामों की जिम्मेदारी तो नेहा ने खुद संभाल रखी थी। राज को ये सब स्त्रीयोचित काम अनावश्यक बोझ लगने लगे थे। रोज रोज की इन परेशानियों से राज तंग आ चुका था। दिन प्रतिदिन वह नेहा की नौकरी से चिढ़ने लगा था। वह चाहता था कि नेहा अपनी नौकरी छोड़ दे और पहले की तरह अपनी घर गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाए, पर नेहा को अब कभी छोटी मोटी जरूरतों के लिए राज के आगे हाथ न फैलाना पड़ता था, इसलिए अपनी इस नौकरी को कतई अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। नेहा की बेटी बड़ी हो रही थी। नौकरी के चलते राज और नेहा के झगड़े भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। अब तो राज को नए मौके की तलाश रहती कि वह किसी भी तरीके से नेहा की नौकरी छुड़वा सके। एक दिन उसने नेहा को अपने किसी पुरुष मित्र के साथ ऑफिस से लौटते हुए देख लिया। दरअसल बात यूं थी कि नेहा ऑफिस में चक्कर खाकर गिर पड़ी थी। उसे परेशानी में देखकर उसके एक पुरुष साथी ने नेहा को घर ड्रॉप कर दिया। ये बात राज को बिल्कुल नागवार गुजरी और उसे मौका मिल गया था नेहा को जलील करने का। नेहा के घर पहुंचते ही राज जोर जोर से पागलों की तरह चीखने लगा और बोला, मैं तो जानता ही था तुम जैसी औरतों को घर से बाहर भेजने का अंजाम यही होता है। शर्म नहीं आई तुम्हें उस मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाते हुए? राज पागल हो गए हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। अपने घिनौने शब्द वापस ले लो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। नेहा राज से कहते हुए फफक फफक कर रो पड़ी। अगले दिन शनिवार सुबह नेहा अकेले ही अस्पताल गई। उसने अपना चेकअप और टेस्ट करवाए। घर वापस आई तो राज ने फिर नौकरी छोड़ देने की रट लगा रखी थी। नेहा का सर दर्द से फटा जा रहा था। वह राज को अनदेखा कर बेटी के कमरे में जाकर सो गई। सोमवार तक उसकी सब रिपोर्ट्स आ गई। उनके अनुसार वह 2 माह की प्रेग्नेंट थी। वह बहुत खुश थी। राज दूसरे बच्चे की बात सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा, ये सोचकर वह दौड़कर राज के पास पहुंची, पर राज तो अपने ही शक के बुने ताने बाने में फंसा हुआ था। नेहा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर वह और भड़क गया था। नेहा के बच्चे को उसने अपना खून मानने से इनकार कर दिया। अपने ऊपर लगे इस झूठे इल्जाम से नेहा टूट गई थी। कुछ पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अपने को संभालकर उसने राज से कहा, आपकी नौकरी के पिछले 11 सालों में आप पर पूरा विश्वास करती रही और अपना घर परिवार संभालती रही, और आप मेरी नौकरी के मात्र 1 ही वर्ष में आपने अपने दिलो दिमाग में मेरे लिए इतना शक भर लिया। यदि मेरे सहकर्मी के साथ मुझे एक पल देख लेने मात्र से आप मुझे चरित्रहीन समझ लेते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, फिर मेरी नज़रों में आप भी चरित्रहीन ही हैं, क्योंकि आपकी सेकेंडरी के साथ आपके संबंधों की चर्चा मुझ तक भी पहुंची थी,
परंतु इन सब के बावजूद मैंने सिर्फ शक के बिना पर अपने रिश्ते को खराब नहीं किया था। पर शायद मैं ही गलत थी, मुझे उसी पल आपसे सब रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए थे। ये कहकर नेहा ने राज से हमेशा के लिए अलग होने का फैसला सुना दिया था। राज को नेहा से यह उम्मीद न थी, उसे लगता था अकेली औरत इतना बड़ा फैसला न ले पाएगी, पर नेहा तो फैसला कर चुकी थी, उसके चरित्र पर उंगली उठाने का पश्चाताप राज को करना ही होगा। नेहा और राज की शादी के 11 साल का पवित्र बंधन एक पुरुष अहम और शक के कारण खत्म हो गया था। नेहा ने राज से तलाक ले लिया और वापस अपने देश लौट आई। आज नेहा आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर है, अपने बच्चों को स्वयं पालन पोषण कर रही है। उसे नहीं चाहिए पुरुष प्रधान समाज का वह पति रूपी पुरुष जो उसकी स्वच्छंदता और खुशियों पर अंकुश लगाता हो, जो बिना वजह उसके चरित्र पर उंगली उठाता हो।